हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इसमें बात करेंगे हम इंग्लिश पैडागोजी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक टीचिंग ऑफ प्रोज के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं टॉपिक की। तो जो वर्ड प्रोज है वो आया लेटिन वर्ड प्रोजा से, जो कि एक फ्रेज था पहले, प्रोजा ओरेटो, जिसका मतलब था स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पीच। तो वहीं से हमने डिराइव किया है वर्ड प्रोज। तो प्रोज लैंग्वेज की ही एक फॉर्म है जिसमें हम ऑर्डिनरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स और नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच का यूज करते हैं, बल्कि रिदमिक स्ट्रक्चर यूज नहीं करते, क्योंकि अगर हम रिदमिक स्ट्रक्चर यूज कर देते हैं तो वो पोइट्री हो जाती है। बल्कि प्रोज क्या है, एक आर्ट जैसा है जब हम किसी वर्ड्स को सिलेक्ट करते हैं, एप्रोप्रिएट वर्ड्स को, और उनको ऐसे अरेंज करते हैं कि उनसे कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस निकल के आए। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोज लिंग्विस्टिक है, प्रैक्टिकल है, लेकिन लिटरेरी और एस्थेटिक नहीं है नेचर में। लिटरेरी होता है जो हमारी पोइट्री वगैरह होती है, जिसमें हम सिमिली, मेटाफर्स, एलिट्रेशन, इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। एस्थेटिक जहाँ पे हम अपनी कुछ फीलिंग्स लिखते हैं या मतलब चीज़ों को क्रिटिसाइज करते हैं या उनको ब्यूटिफाई करते हैं। लेकिन प्रोज लिंग्विस्टिक है क्योंकि एक लैंग्वेज की फॉर्म है, और प्रैक्टिकल है। जनरल लाइफ में जो भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं उनका कुछ मीनिंग होता है, वो प्रोज है। जैसे हम बोलते हैं कि राम इज अ बॉय, तो वो भी एक प्रोज का एग्जाम्पल है। टीचिंग ऑफ प्रोज में दो तरह के लेसन होते हैं। वन इज डिटेल्ड प्रोज लेसन एंड अनदर वन इज नॉन डिटेल्ड प्रोज लेसन। नाउ एज द वर्ड से डिटेल्स मतलब कि हम वर्ड बाय वर्ड सीखेंगे उस चीज को, पूरी तरह से उसका मीनिंग लेंगे कि क्या चीज मीनिंग है उसमें। कह सकते हैं जैसे टेक्स्ट बुक इज टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, कि अच्छे से च्यू करना फिर डाइजेस्ट करना, वर्ड्स को अच्छे से समझना, उनमें जो इडियम्स है, फ्रेजेस है, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उन सबको अच्छे से समझना, फिर उस चीज को दिमाग में रखना। तो एक तरीके से जैसे इंटेंसिव रीडिंग होती है उस हिसाब से होता है, तो इसीलिए इसे इंटेंसिव रीडिंग लेसन भी बोलते हैं। नॉन डिटेल्ड प्रोज लेसन क्या होता है, जब हम उतनी डिटेल में नहीं जाते, कि सिर्फ इतना पर्पस होता है रीडिंग का कि हम चीज़ों को समझ लें, प्लेजर के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ते हैं। एक ओवरव्यू लेते हैं चीज़ का ताकि हमें मीनिंग पता चल जाए। इसीलिए इसे एक्सटेंसिव रीडिंग लेसन भी बोलते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ते। जैसे एक्सटेंसिव रीडिंग होती है कि सिर्फ एक ओवरव्यू लेने के लिए पढ़ते हैं, उसी हिसाब से नॉन डिटेल्ड प्रोज लेसन होता है। और जब हम ज़्यादा डीप में किसी चीज़ को नहीं पढ़ते हैं तो हम फटाफट पढ़ लेते हैं उस चीज़ को, इसीलिए इसे रैपिड रीडिंग लेसन्स भी बोला जाता है। और अगर आप चाहें तो इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉलरिज, प्रोज इज वर्ड्स इन देयर बेस्ट ऑर्डर, कि जब हम वर्ड्स को बेस्ट सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हम उसे प्रोज कहते हैं। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोज की। प्रोज वर्ड्स हैं जब उन्हें बेस्ट डिस्क्रिप्टिव ऑर्डर में लिखते हैं। डिस्क्रिप्टिव होता है कि जब हम किसी चीज़ के डिस्क्रिप्शन देते हैं, किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब इसमें हम कोई फिलॉसफिकल बात कर सकते हैं, किसी सोशल प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं, किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, या जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट या इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में बात कर सकते हैं। मतलब इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में अगर हम सीक्वेंशियल वे में कुछ बात करते हैं तो वो प्रोज आएगी, उसे प्रोज कहा जाएगा। डेवलप करती है हमारी सारी स्किल को, लिसनिंग स्किल को, स्पीकिंग स्किल को, रीडिंग स्किल को, राइटिंग स्किल को। अगर हम बच्चे को प्रोज की नॉलेज दे देते हैं तो पर्पस ऑफ लिटरेचर भी अच्छे से सर्व हो जाता है। मतलब बच्चे को फिर अगर प्रोज की नॉलेज आ गई ना तो लिटरेचर भी वो अच्छे से समझेगा, बेहतर तरीके से समझ पाएगा। एक बहुत ही बेहतर तरीका है ये ह्यूमन नॉलेज को प्रिजर्व करने का। एक्सपीरियंसेस जो उसने लिए हैं, या फिर जो उसकी इमेजिनेशन है, जो आइडियाज़ है, उसको नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करने का। क्योंकि जब प्रोज की नॉलेज होगी तभी अपने थॉट्स को बेस्ट वे में अरेंज कर पाएंगे और लिख पाएंगे, जिससे वो अगली जनरेशन के लोग पढ़ सकें। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोज की। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल हैं, क्या एम है कि हम क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को प्रोज। तो फर्स्ट पॉइंट तो आ जाएगा कि हमें क्या है, किसी भी चीज़ को समझने में हेल्प मिलती है, अच्छे से हम मीनिंग को ग्रास्प कर सकते हैं, मीनिंग समझ सकते हैं किसी भी चीज़ का। अगर हमें प्रोज की नॉलेज है तो हम इंग्लिश का कोई भी पैसेज लाउडली पढ़ सकते हैं, अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ, कहाँ स्ट्रेस देना है, इंटोनेशन, पॉज, आर्टिकुलेशन ऑफ वॉइस,
मतलब इन सारी बेसिक चीज़ों की हमें समझ आती है, हमारी वोकैबुलरी एनहांस होती है, अपने आइडियाज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, ओरली भी और रिटन वे में भी। इमेजिनेशन पावर इम्प्रूव होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ है वर्ड्स होंगे तभी तो सोच पाएंगे ना उस चीज़ को। तो प्रॉस क्या है, सिक्वेंशियल वे में वर्ड्स ही तो है। तो इसीलिए इससे हमें क्या एक्सप्रेस करने की मतलब आइडिया भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और नॉलेज हमें मिलती है। रीडिंग एंड राइटिंग को इन्जॉय करते हैं, क्योंकि जब अगर कोई चीज़ समझ आ रही होगी तो हम उसे इन्जॉय करने लगते हैं। तो रीडिंग एंड राइटिंग इन्जॉय, और अगर हमारे में ये सारी स्किल्स भी आ जाएंगी और हम चीज़ों को समझना और लिखना इन्जॉय करने लगेंगे तो हमारी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगी, क्योंकि सोशल स्किल्स, मॉरल स्किल्स सारी क्या है, कहीं ना कहीं लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉज। प्रॉज में कितने टाइप्स आते हैं, नोवेल, ऐसे, शॉर्ट स्टोरी, प्ले और ड्रामा, ऑटोबायोग्राफी, कंपोजिशन, बायोग्राफी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऐसे की, तो ऐसे भी क्या है, वर्क है, वर्क ऑफ प्रॉज आर्ट। इसमें हम क्या, ये ऐसे जब हम किसी भी चीज़ के बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं या किसी भी चीज़ के बारे में एक प्रॉपर वे में, सिक्वेंशियल वे में लिखते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, कोई सोशल प्रॉब्लम के बारे में हम बात करते हैं, तो वो सारे ऐसे में आ जाता है। अब ऐसे पर्सनल भी हो सकता है, फिलोसफिकल भी हो सकता है, हिस्टोरिकल भी हो सकता है और क्रिटिकल भी हो सकता है। और हो सकता है कि थोड़ा लेंदी हो या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो। नॉवल की अगर हम बात करें तो नॉवल क्या है, W.E. विलियम कहते हैं, अ लॉन्ग नरेटिव इन प्रॉज डिटेलिंग द एक्शन ऑफ फिक्शियस पीपल। जब हम किसी फिक्शियस चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एक पूरा नरेशन देते हैं उनकी एक्शंस के बारे में। वैसे नॉवल का मीनिंग फ्रेश स्टोरी होता है, लेकिन फिर टाइम के साथ इसका मतलब हो गया एक लॉन्ग नरेटिव। जब हम किसी फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, एक समरी सी होना एक्चुअल लाइफ की। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टोरी। स्टोरी में क्या होता है, कोई भी शॉर्ट एंड नॉवल हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि नॉवल बहुत बड़ी होती है, पूरी बुक होती है, बल्कि एक बुक में बहुत सारी स्टोरीज हो सकती हैं कि जब अलग अलग चैप्टर्स हो, एक दूसरे से ज़्यादा रिलेटेड ना हो, तो वो ये सारी चीज़ आ जाएगी कि नॉवल का शॉर्ट फॉर्म है स्टोरी। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्ले और ड्रामा। अब इसमें क्या होता है कि कोई भी हमारी जो परफॉर्मेंस होती है, हो सकता है वो किसी फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में हो, या हो सकता है कि किसी फैक्ट्स के बारे में बात करें या सोशल प्रॉब्लम के बारे में बात करें, जो कि ऑडियंस के सामने हम परफॉर्म करते हैं, उसे हम प्ले या ड्रामा कहते हैं। बायोग्राफी की अगर हम बात करें तो बायोग्राफी होती है जब किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में उसकी लाइफ की हिस्ट्री लिखते हैं कि पूरी ज़िंदगी में उन्होंने क्या क्या किया, मतलब एक जीवन गाथा होती है बायोग्राफी। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन को हम आर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज है ये। फिर हमारे पास आता है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी होती है वो बायोग्राफी जो इंसान ने खुद लिखी हो, जब इंसान खुद अपने जीवन के बारे में लिखता है कि उसने पूरी जिंदगी में क्या क्या किया, क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स थी, तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। अब बात करेंगे प्रोसीजर ऑफ टीचिंग प्रॉज की, कि किस तरीके से टीचर जो है बच्चों को प्रॉज की नॉलेज दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करेंगे, जिसमें एक जनरल ऑब्जेक्टिव होगा कि हम क्या सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हम बच्चे को किस चीज़ की नॉलेज दे रहे हैं, और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा कि हम उसमें क्या हमारे टॉपिक्स हैं। जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव में हम मान लीजिए कि हम बच्चे की इमेजिनेशन पावर इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उसमें हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम बच्चे को कोई स्टोरी लिखने को दे सकते हैं, कि हमने उसे कुछ फैक्ट्स दिए और हमने कहा कि आप इसके ऊपर स्टोरी बनाओ, तो वो क्या हो गया, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि हमने वो टॉपिक क्या चूज किया उसके लिए, स्टोरी। और हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव क्या था कि बच्चे की इमेजिनेटिव पावर इम्प्रूव हो। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आएगा प्रिपरेशन, जहाँ पे हम प्रिपेयर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम बच्चों को बतानी है जिससे वो आसानी से चीज़ सीख पाएँ। मटेरियल एड में जो भी टीचर होंगे वो कुछ ऐसा इफेक्टिव मतलब चीज़ें लेके आएंगे जिससे जो लेसन है, जो डिज़ायरेबल मटेरियल है, वो मतलब जो हम चाहते हैं कि बच्चों में क्वालिटी आए, उसके लिए जो भी मटेरियल होगा वो लेके आएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि टीचर क्या चाहते हैं कि बच्चे किसी चीज़ के ऊपर ऐसे लिखें, तो क्या है उससे रिलेटेड जो भी, मान लीजिए कि वो चाहते हैं कि बच्चे किसी पेंटिंग को देखें और उनके ऊपर कॉम्पोजिशन लिखें या ऐसे लिखें या कुछ लिखें, तो वो मटेरियल उनके पास होना चाहिए। और वो मटेरियल इसलिए होता है ताकि जो चीज़ हम सिखा रहे हैं उसको इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग बना सकें, कि बच्चे काम करते वक्त एंजॉय भी करें और उनको इन्फॉर्मेशन भी मिले। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रीवियस नॉलेज।
अब यहाँ पे टीचर जो बच्चों के पास पुरानी नॉलेज है उसको लिंक करने की कोशिश करेंगे, ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि बच्चों का मेंटल लेवल कितना है। फिर उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के दो पर्पस होते हैं। पहला तो ये कि जो पास्ट नॉलेज है उसको कॉन्शियस में लाया जाए, टू ब्रिंग पास्ट नॉलेज टू कॉन्शियसनेस। और दूसरा पर्पस होता है कि बच्चों को जो भी हम न्यू सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट किया जाए। फिर नेक्स्ट आएगा स्टेटमेंट ऑफ एम। अब जब भी हम क्लास में कोई एक्टिविटी करवाते हैं तो हमारा एम बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम बच्चों को क्या चीज़ सिखाना चाहते हैं, तो एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है प्रेजेंटेशन, जिसे हम लर्निंग एक्सपीरियंस भी कहते हैं कि किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, कि ये मेन पार्ट होता है किसी भी लेसन प्लान का कि हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है मॉडल रीडिंग। यहाँ पे टीचर एज अ मॉडल है। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो टीचर बच्चों को पढ़ के बताएंगे कोई भी चीज़ कि आपको इस तरीके से पढ़ना है। फिर उसके बाद आएगी प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। अब अगर टीचर को लगता है कि जो वर्ड जो थोड़े डिफिकल्ट हैं बच्चों के लेवल के हिसाब से, तो उसको टीचर बार बार प्रोनाउंस करके बताएंगे बच्चों को कि इस तरीके से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, और बच्चे क्या है उनको रिपीट करेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। तो इसमें टीचर क्या है कि बोर्ड पे वो कुछ वर्ड्स लिखेंगे और बच्चों को बार बार उन्हें रिपीट करने के लिए कहेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा लाउड रीडिंग और इमिटेशन। अब इसमें क्या है कि टीचर क्या है किन्हीं भी 2-3 बच्चों को क्या है बारी बारी पढ़ने के लिए कहेंगे, और बाकी बच्चे अपनी बुक्स खोल के उन जो वो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको देखेंगे कि ये क्या पढ़ रहे हैं। और इस पॉइंट में थोड़ी चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। उनमें से एक है कि जो भी प्रोनाउंसिएशन में एरर है उन्हें आखिरी में ठीक किया जाए, बच्चे को बीच में ना रोका जाए। और ये सिखाया जाए कि कैसे पढ़ना है, कि ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत ही आंखों के क्लोज बुक को रखे। तो टीचर को बताना है कि कैसे बुक पकड़नी है, किस तरीके से। जैसे बुक हमेशा कहा जाता है कि लेफ्ट हैंड से पकड़नी चाहिए और राइट हैंड को फ्री रखना चाहिए। तो वो सारे बेसिक मैनर सिखाए जाएंगे। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उनको बताया जाएगा कि प्रॉपर पोस्चर में बैठना है, अच्छे से बैठना है, उनको अच्छे से सुनना है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है एक्सपोजिशन एंड एक्सप्लेनेशन। अब इसमें टीचर जो है जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग बच्चों को बताते हैं, फ्रेजेस, इडियम्स, जो भी उन्हें लगता है कि बच्चों को चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ताकि बच्चे क्या है इजीली चीज़ को कॉम्प्रिहेंड कर सके। एक इंटेंसिव रीडिंग हो, क्लियरली हर वर्ड का मीनिंग उन्हें पता हो। तो इसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड, ट्रांसलेशन, यूजेज, सिमिलर मेथड, रेफरेंस मेथड्स। तो ये सारे वो मेथड हैं जो हम इंग्लिश की टीचिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आएगा साइलेंट रीडिंग। अब टीचर क्या है बच्चों को बोलेंगे कि आप साइलेंटली अपनी जो भी चीज़ मैंने करवाई है उसे पढ़ के देखें, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें। अब साइलेंट रीडिंग के वक्त टीचर को ध्यान देना होता है कि बच्चे क्या अपने लिप्स मूव ना करें, सारी क्लास शांत हो, अच्छा उनका पोस्चर हो, जिस तरीके से वो बैठे अच्छे तरीके से बैठे, उनकी पर्सनालिटी में मतलब इन्हांसमेंट हो। टीचर पूरी क्लास को सुपरवाइज करे कि सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। और बच्चों को प्रॉपर टाइमिंग देना चाहिए साइलेंट रीडिंग के लिए। ऐसा नहीं है कि टीचर ने 5 मिनट दी और फटाफट कहते कि हाँ बस हो गया। एक प्रॉपर टाइमिंग देना चाहिए। फिर उसके बाद आएगा कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। अब टीचर यहाँ पे चेक करेंगे कि जो बच्चों को चीज़ हम पढ़ा रहे थे वो चीज़ उन्हें समझ भी आई है। मीनिंग पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, या फिर बताएंगे कि पर्टिकुलर मीनिंग वर्ड का मीनिंग पूछ सकते हैं, या उन्होंने क्या समझा उस चीज़ से ये पूछ सकते हैं। फिर आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क में क्या होगा, मार्जिनल एंट्रीज, जो भी चीज़ वो पढ़ा रहे हैं, कौन से वर्ड प्रोनाउंसिएशन ड्रिल में यूज़ हुए थे वो सारे लिखे जाएंगे उस पर। टेबल ऑफ एक्सपोजिशन वर्क बनेगा, जो ईडियम्स, जो फ्रेजेस टीचर ने बच्चों को समझाए थे वो लिखे जाएंगे। फिर आता है 5th पॉइंट हमारा रिकैप्चुलेशन। अब यहाँ पे क्या है, जब टीचर ने 2-4 पैराग्राफ्स या 2-4 यूनिट समझा दिए तो दोबारा उनसे पूछेंगे। मतलब पर्पस ये रहेगा कि बच्चे जो पिछली नॉलेज को भी रिटेंट कर पाएँ और आगे जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसके साथ भी अपनी प्रीवियस नॉलेज को कनेक्ट कर पाएँ। फिर लास्ट में टीचर होमवर्क देंगे, होम असाइनमेंट देंगे। अब होमवर्क में टीचर दे सकते हैं कि जो न्यू वर्ड सीखे हैं उनकी मीनिंग्स और स्पेलिंग सीख के आओ, या फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं, या पैसेज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दे सकते हैं, या कह सकते हैं कि इसकी समरी लिख के लाओ, या फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दे सकते हैं, पैसेज को ट्रांसलेट करने के लिए कह सकते हैं। मतलब उनमें से कोई भी एक्टिविटी जो उनकी नॉलेज को चेक करे कि जो क्लास में एम था वो पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसीलिए इंग्लिश के टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों को प्रॉज की अच्छे से नॉलेज दे, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके नॉलेज दे, ताकि बच्चों में साइलेंट फास्ट रीडिंग की हैबिट डेवलप हो। क्योंकि जब वर्ड्स की नॉलेज होगी तो हम फटाफट पढ़ सकते हैं आसानी से।
अब अगर इस आंसर को हम फटाफट टॉपिक को समराइज कर लें तो सबसे पहले हम इसमें प्रॉज का मीनिंग बताएंगे, फिर कितने टाइप्स ऑफ लेसन होते हैं इसमें, डिटेल्ड प्रॉज और नॉन डिटेल्ड लेसन, वो बताएंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रॉज जिसमें हम नॉवल, शॉर्ट एसे, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, कंपोजिशन, इन सारों के बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें प्रोसीजर लिखेंगे जिसमें हम पहले ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर प्रेपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर ब्लैक बोर्ड वर्क, फिर रिकैप्चुलेशन, फिर होमवर्क या असाइनमेंट, और लास्ट में हम इसे कंक्लूड कर देंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।